जनरल कंडीशंस ऑफ सर्विस फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए सेवा की सामान्य शर्तें। डिस्क्लेमर, दिस ट्रेनिंग मटेरियल is for an use of training of official. It should not be referred to a guideline of government. In case of any variance in this training material, the government guideline, rules, law shall prevail. सेवा की सामान्य शर्तों से हम क्या समझते हैं? सामान्य शर्तों का अर्थ है आदेश की विभिन्न शर्तों के तहत सरकार और कर्मचारी के बीच अधिकारों और दायित्वों को लागू करना। क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज, भारत सरकार में पद इस तरह से होंगे: ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप। फंडामेंटल रूल 1922 की रूल 10 से 18 में शासकीय सेवा के लिए सेवा की सामान्य शर्तें विहित की गई हैं। FR 10, शासकीय सेवा में पदभार ग्रहण करने के पूर्व निर्धारित विहित प्राधिकारी से मेडिकल सर्टिफिकेट तैयार कर प्रस्तुत करना होगा। अपवाद, अस्थायी सेवा के लिए आवश्यक नहीं जिसकी अवधि 3 माह से अधिक ना हो। मेडिकल सर्टिफिकेट इशू करने के लिए प्रिस्क्राइब अथॉरिटी, गजेटेड पोस्ट के लिए मेडिकल बोर्ड कंसिस्टिंग ऑफ एटलीस्ट 2 डॉक्टर्स। नॉन गजेटेड पोस्ट अदर देन ग्रुप डी, सिविल सर्जन, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर और ए मेडिकल ऑफिसर ऑफ इक्विवेलेंट स्टेटस। ग्रुप डी पोस्ट ऑथराइज्ड मेडिकल अटेंडेंट और गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर ऑफ द नियर डिस्पेंसरी और हॉस्पिटल possessing prescribed qualification. Prescribed medical authority for issuing certificate for female candidates. Gazetted post के लिए medical board consisting of at least 2 doctor, 1 will be woman doctor. Non gazetted post के लिए civil surgeon, district medical officer या medical officer of equivalent status. Non gazetted post other than group D post के लिए assistant surgeon grade 1 जो कि महिला होगी अंडर CHSS स्कीम। ग्रुप डी पोस्ट के लिए रजिस्टर्ड फीमेल मेडिकल प्रैक्टिशनर जिसके पास प्रिस्क्राइब्ड मेडिकल क्वालिफिकेशन हो। फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स के लिए वो मेडिकल बोर्ड से सर्टिफिकेट लिया जाएगा जो स्पेशल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज फॉर फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन्स या वैकेशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर से अटैच हों। इसके अलावा उन्हें किसी अन्य मेडिकल एग्जामिनेशन से सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं होगी। मेडिकल सर्टिफिकेट में सामान्यतः है यह लिखा जाएगा कि कैंडिडेट शासकीय सेवा के लिए फिट है या अस्थायी रूप से फिट है या अनफिट है। यदि मेडिकल सर्टिफिकेट में लिखा जाता है कि कैंडिडेट अस्थायी रूप से अयोग्य है तो उम्मीदवार को आवश्यक उपचार लेने की सलाह दी जाएगी और संबंधित चिकित्सा प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट अवधि के बाद फिर से उसका चिकित्सा परीक्षण किया जाएगा। यदि कैंडिडेट अनफिट है तो उसे अनफिटनेस का कारण भी बताया जाएगा और वो कैंडिडेट 1 महीने के भीतर इस अनफिटनेस के अगेंस्ट अपील भी कर सकता है। अपील की फीस होगी गजेटेड पोस्ट के लिए ₹100 और नॉन गजेटेड पोस्ट के लिए ₹25। मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर प्रेग्नेंट वीमेन, सामान्यतः शासकीय सेवा में 2 तरह के पद होते हैं। एक वे पद जिनमें कर्तव्यों की खतरनाक प्रकृति होती है जैसे पुलिस संगठन आदि में और नियुक्ति से पहले ट्रेनिंग आवश्यक होती है, और दूसरे वे पद होते हैं जिनमें किसी भी तरह की डिटेल ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं होती। वे पद जिनमें ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, यदि महिला कैंडिडेट के 12 सप्ताह से अधिक की प्रेगनेंसी है तो उसे नियुक्ति नहीं दी जाएगी और अस्थायी रूप से अनफिट घोषित कर दिया जाएगा। अवधि समाप्त होने के बाद उसे नियुक्त किया जा सकता है, हालांकि उस पद को उस महिला उम्मीदवार के लिए रिजर्व रखा जाएगा। वे पद जहां पर ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है, उम्मीदवार को सीधे नौकरी पर नियुक्त किया जाएगा भले ही वह चिकित्सा परीक्षण के दौरान गर्भवती पाई गई हो। चिकित्सा परीक्षण यानी कि मेडिकल एग्जामिनेशन की जरूरत नहीं होगी यदि व्यक्ति को पहले से ही निर्धारित मानक के चिकित्सा प्राधिकरण द्वारा चिकित्सीय जांच की गई हो, यदि व्यक्ति पहले से ही एक ही पंक्ति में हो और पदोन्नत किया गया हो। अर्जेंट अपॉइंटमेंट के मामले में नियुक्ति चिकित्सा परीक्षण के बगैर की जा सकती है, परंतु नियुक्ति के तत्काल पश्चात चिकित्सा परीक्षण कराया जाएगा। 2 माह का वेतन भत्तों का भुगतान किया जा सकता है। वित्त मंत्रालय और DOPT की स्वीकृति लेना आवश्यक होगा। FR 11, शासकीय सेवक पूरे समय यानी 24 घंटे के लिए सरकार के अधीन होता है
और उसे उचित प्राधिकारी द्वारा आवश्यकता अनुसार किसी भी तरीके से नियोजित किया जा सकता है। FR 12 2 या 2 से अधिक सरकारी कर्मचारियों को एक ही समय में एक ही स्थायी पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। लियन या धारणाधिकार पर गए सरकारी कर्मचारी का पद नहीं भरा जा सकता। FR 13 एक शासकीय सेवक तब तक पद धारण करता है जब तक कि फंडामेंटल रूल 14 के तहत उसका धारणाधिकार निलंबित या समाप्त नहीं कर दिया जाता। FR 14 एक बार जब शासकीय सेवक ने एक पद पर धारणाधिकार हासिल कर लिया है तो तब तक इसे समाप्त नहीं किया जाएगा जब तक वह दूसरे पद पर धारणाधिकार प्राप्त नहीं कर लेता। जब तक वह सेवानिवृत्त, स्वैच्छिक सेवानिवृत्त या अनिवार्य सेवानिवृत्त या पदच्युत या बर्खास्त नहीं हो जाता या किसी अन्य संस्थान में पद नहीं ले लेता। FR 15 स्थायी पद के वेतन की तुलना में कम वेतन वाले निचले पद पर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता जिस पर वह एक बार धारणाधिकार रख लेता है, सिवाय उसकी अक्षमता या दुर्व्यवहार के कारण या उसके लिखित अनुरोध पर। FR 16 भविष्य निधि आदि कटौती अनिवार्य है। पारिवारिक पेंशन या अन्य समान निधि के लिए बनाई गई भविष्य निधि या फंड, इनकी कटौती की जाएगी। FR 17 पे एंड अलाउंसेस से संबंधित है। नियुक्ति की तारीख से वेतन और भत्तों का भुगतान होगा। जैसे ही पद का त्याग होता है, वेतन और भत्तों का भुगतान बंद हो जाएगा। बिना किसी अनुमति के अनुपस्थित रहने की स्थिति में वह ऐसी अनुपस्थिति के दौरान किसी भी वेतन और भत्ते का हकदार नहीं होगा। FR 17A अनऑथराइज्ड एब्सेंट, अनाधिकृत अनुपस्थिति। इस अवधि को सेवा में रुकावट या ब्रेक के रूप में माना जाएगा। हड़ताल से संबंधित किसी भी गतिविधि में भाग लेना या शामिल होना जिससे सरकार द्वारा अवैध घोषित किया गया हो, अनाधिकृत अनुपस्थिति मानी जाएगी। FR 18 5 वर्ष से अधिक का अवकाश स्वीकृत नहीं होगा। 5 वर्ष से अधिक की निरंतर अवधि के लिए किसी भी तरह का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा। सरकार द्वारा असाधारण परिस्थितियों में छूट प्रदान की जा सकती है। इस वीडियो में हमने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए सेवा की सामान्य शर्तें समझी। यदि आपके कोई डाउट्स हो या क्लैरिफिकेशन हो तो स्क्रीन पर दिख रहे मेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट बिजनेस के दूसरे रूल्स देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रही वेबसाइट पर विजिट करें। थैंक यू, धन्यवाद।